हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो सेशन में। स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो सेशन में हम आपके चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में हर एक क्वेश्चन, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से डिस्कस कराया, अच्छे से समझाया, ठीक उसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 के भी एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि स्टूडेंट, अगर आपको न्यूमेरिकल में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंटों के लिए है जिनको न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम होती है या उनसे न्यूमेरिकल में कहीं मात्रा गलत लिखते हैं, कहीं वैल्यू गलत आ जाती है, ठीक है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो वो स्टूडेंटों के लिए ये जो न्यूमेरिकल की सीरीज चलाई जा रही है ये अहम फिर से स्टार्ट है। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो सेशन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपका अगला चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले के वीडियो में चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बेसिक से आपको हर एक क्वेश्चन समझाया और आपको सॉल्व भी करवाया। ठीक उसी तरीके से आपके चैप्टर नंबर 2 के भी हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और समझाए जाएंगे। ठीक है, और आज का वीडियो खासकर उन स्टूडेंटों के लिए है, ऐसे स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं या न्यूमेरिकल में आप कभी मात्रक गलत कर देते हैं या वैल्यू आपकी गलत निकल आ जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें वीडियो में हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताते चले। ठीक है, कभी भी मात्रक आप रटने की कोशिश मत करो। कितने फार्मूले में या कितने टर्म का आप मात्रक रटोगे। ठीक है, फिजिक्स में इतने सारे फार्मूले हैं, कितने का आप मात्रक याद करोगे। तो मात्रक को कैसे हमें निकालना है, कैसे उसको जनरेट करना है, वो कॉन्सेप्ट भी हम वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर आप फिजिक्स में अच्छे अंक पाना चाहते हैं या फिजिक्स में 70 में 70 पाना चाहते हैं और अपना नाम या अपने पिता का नाम या अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो पहले चैप्टर में हमने आपको एक होमवर्क दिया था, याद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए उसको हम बता देते हैं। जिसने भी लगाया था अच्छी बात है, जिसने ट्राई किया था अच्छी बात है, बिल्कुल आप ट्राई करते रहो। एक ना एक दिन ऐसा आ ही जाएगा कि हर क्वेश्चन आप कर ही ले जाओगे, इसीलिए हम आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर 1 का। ठीक है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दो पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। यानी दो पतली धातु की प्लेटें हैं इस तरीके से, ठीक है, पतली धातु की दो प्लेटें हैं इस तरीके से पास पास रखी गई। इसको प्लेट ए मान लेते हैं, इसको प्लेट बी मान लेते हैं, कोई नाम दे लेना। ठीक, आगे देखते हैं क्या दिया। इनके भीतरी फलक पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं। ठीक है, अगर इस पे आपका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा ए है तो इस पे आपका सिग्मा बी है, लेकिन विपरीत है। अगर इस पे आपका पॉजिटिव है तो इस पे आपका क्या है, निगेटिव है। ठीक है, कितना है, योम इनका परिणाम 17.0 × 10⁻⁻22 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यानी इसका मान कितना दिया है, सिग्मा ए का मान 17.0 × 10⁻⁻22 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा बी का मान भी यही है, लेकिन साइन बदल के, यानी सिग्मा बी बराबर दिया है -17.0 × 10⁻⁻22 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है 3 कंडीशन, प्लेट के वाह्य क्षेत्र में, दूसरी कंडीशन प्लेट के वाह्य क्षेत्र में, यानी प्लेट का 2 वाह्य क्षेत्र है। एक मान लेते हैं ये अंदर, मान लेते हैं E2 और ये मान लेते हैं तीसरा। ठीक है, तो वाह्य क्षेत्र आपके कितने हो गए, 2, एक E1 और दूसरा E2। ठीक है, E1 और E2 आपके 2 वाह्य क्षेत्र हैं। और तीसरा पूछ रहा प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र E का मान आपको निकालना। ठीक है, तो प्लेटों के बीच
और उस साइड और इस साइड, तीनों साइड में, तीनों कंडीशन में आपको वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो देखिए तीनों कंडीशन में आपके वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम पहले क्षेत्र की बात करें यानी E1 की, तो यहां पे प्लस में वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, मान लो इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में, इस प्लेट के कारण, ठीक है। दूसरी प्लेट के कारण, ठीक है, यहां पे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस साइड हो जाएगी, इस साइड, ठीक है। क्योंकि भाई देखो जब आपका प्लस आवेश होता है तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस आवेश से बाहर की तरफ, लेकिन अगर आपका माइनस आवेश है तो यहां पे आपकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो प्लेट बी आपका, प्लेट बी का जो आवेश घनत्व है सिग्मा वो माइनस में, यानी तो जाहिर सी बात इस पर माइनस आवेश है तो इसका वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होगा। और प्लेटों की समांतर प्लेटों की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फार्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E A कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा B कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा की वैल्यू आपकी नेगेटिव है ना तो माइनस में आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे रिजल्टेंट यानी E1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, EA प्लस EB, और ये आपका पॉजिटिव है, EB आपका नेगेटिव है, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम है तो सीधे सीधे कितना मिल जाएगा हमको, 0, ठीक है। अंदर देखते हैं, अंदर वैद्युत क्षेत्र की दिशा E2 की वजह से यानी EB की डायरेक्शन ये और EA की भी डायरेक्शन यही हो जाएगी, EA, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जोड़ जाएंगे। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, EA प्लस EB, EA का मान सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जोड़ लो कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कैंसिल हो गया, आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक रख दो, और एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हो 8.85 गुणे 10 घात माइनस गुणे 10 की घात माइनस 12, रख के सॉल्व कर लो, जो आएगा आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। अब आ जाओ इसकी वजह से, इस प्लेट की वजह से, ठीक है। इस प्लेट की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, बाहर E3 के केस में। तो E3 के केस में देखो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर, EB की अंदर की ओर ना, क्योंकि भाई प्लेट हमारा ये है तो अंदर की तरफ होगा, और इसकी इस साइड, और EA जो है इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा, तो बाहर यानी E3 भी आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, दोनों डायरेक्शन में विपरीत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका सॉल्व हो गया। अब आइए चैप्टर नंबर 2 के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ध्यान से स्टूडेंट समझना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है अगर आप क्वेश्चन समझ गए कि क्वेश्चन कह क्या रहा तो मान के चलो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। मैं आपकी इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करता हूं, ठीक है, जो बिल्कुल फैक्ट रहता वही बात आपको बताता हूं। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए कि इसमें क्या दिया और क्या निकालना है तो 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बचा 50% फार्मूला जान जाओ कि कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हैं वही सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, बस क्वेश्चन को यानी वीडियो को जो है आप लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि 5 गुणे 10 घात माइनस 8 कूलाम तथा -3 गुणे 10 घात माइनस 8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा, ठीक है। पूछ रहा है ये दो आवेश रखे हुए हैं, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, तो यहाँ पे जो आवेश है इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ए है, और पॉइंट ए पर आवेश का आपका QA है। तो QA का मान दिया है 5 गुणे 10 घात माइनस 8 कूलम, 5 गुणे 10 घात माइनस 8 कूलम, ठीक है। ये पॉइंट भी मान लेते हैं, यहाँ पे जो आवेश है उसको QB मान लेते हैं। QB का मान दिया है -3 गुणे 10 घात माइनस 8 कूलम।
अब कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा, ठीक है, इनको मिलाने वाली रेखा ये है। तो इन यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो आपकी 16 सेंटीमीटर। कितनी है? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछ रहा है इसको और इसको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर आपके वैद्युत विभव का मान 0 होगा। तो मान लेते हैं पॉइंट सी पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आ जाओ। मैथ में सब कुछ तो मान ही के तो करते हैं, माना ये नहीं है, माना वो नहीं है, फिर ठीक है उसी का मान निकालते हैं। तो मान लेते हैं बिंदु सी पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा। यहाँ पे हमने मान लिया विभव पॉइंट सी पर कितना है? 0। अब देखो भैया, इसकी यहां से दूरी नहीं पता, तो मान लेते हैं पॉइंट ए से इसकी दूरी कितनी है? x। ठीक है, x मीटर। भाई जब भी हम दूरी लेंगे एसआई यूनिट की होनी चाहिए, यानी मीटर में, तो ये x मीटर, ये 16 सेंटीमीटर। तो इसको भी अगर मीटर में बदलें तो कितना हो जाएगा? 16 × 10⁻² मीटर। ठीक, 16 × 10⁻² मीटर। या एक चीज और आप कर सकते हैं, ये सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में ले लो। ठीक है, और आपको आसानी हो जाएगी, इसको भी मैंने सेंटीमीटर ही में ले लिया। ठीक है, तो अब देखो ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी हो गई आपकी? AC x सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो x × 10⁻² मीटर। सी से बी की दूरी कितनी हो गई? भाई यहां से लेके यहां तक पूरा 16 है, तो 16 में से x निकाल तो कितना बचेगा? 16 - x सेंटीमीटर कितना हो गया? 16 - x × 10⁻² मीटर। दूरी क्लियर होगी। अब पॉइंट सी पर एक बार इसके कारण विभव निकाल लो, एक बार इसके कारण विभव में निकाल लो, दोनों का परिणामी विभव पहले दे दिया 0। तो देखो भैया BA बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा? नॉर्मली विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। Q/r वैल्यू रखो, तो BA बराबर 1/4πε0, Q का मान क्या है? पॉजिटिव में। ठीक है, 5 × 10⁻8 बटे r। r का मतलब दूरी, कहां कितनी है दूरी? x × 10⁻² मीटर। ठीक है, तो BAC का, ठीक है, तो x × 10⁻² मीटर। ठीक है, अगला निकाल लो या इसकी भी वैल्यू रख लो। तो VAC बराबर आपका कितना हो गया? 9 × 10⁻9 और × 5 × 10⁻8 बटे x × 10⁻²। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10⁻⁻9 10⁻⁸, आधार दोनों का सेम है, तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे। तो +9 और -8 कितना बचा हुआ? ठीक है, तो 9 बचे 45 गुणे 10 की पावर कितना? 1, और 10 की पावर 1 का मतलब लिखा नहीं जाता, छोड़ दो ऐसे। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, इसको अगर ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2 पॉजिटिव का गुणे 10 की पावर 2। अब पावर 1 यहाँ, 2 यहाँ। ठीक है, 2 1 कितना हो गया? 3। तो इसको हटा के क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3। ठीक है, नीचे बचा आपका x। समीकरण नंबर 1 बना लो। अब ई वाले भाई साहब के कारण यहाँ पर वैद्युत विभव निकाल लो। देखो ई वाले भाई साहब के कारण यहाँ पर वैद्युत विभव कितना निकल के आता है, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो VC कितना होगा? 1/4πε0 Q बटे VC। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 गुणे इसकी वैल्यू 3 गुणे ये वाले भाई साहब क्या है? माइनस में, तो माइनस बाहर ले लो। ठीक है, माइनस यहां लगाओगे तो माइनस पूरे के बाहर आ जाएगा, गुणे 10⁻8 बटे दूरी कितनी है? BC 16 - x गुणे 10⁻², 16 - x और गुणे 10⁻²। ऊपर सबको सॉल्व कर लो। वह देखो घातों को अगर हम सॉल्व करें तो घाते हमको कितना दे रहे हैं? +3 ना। अब ये भी यहाँ सॉल्व किया गया, वही सब तो घाते हैं, +9 - 8 - का, तो सीधे सीधे घात को हम लिख दे रहे हैं 10 की पावर
9 त्रिक 27 बटे माइनस है तो माइनस लगा लिया 16 माइनस एक्स। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से यानी बिंदु सी पर परिणामी विभव, बिंदु सी पर परिणामी विभव का मान क्या है 0 है। यानी अगर इन दोनों को हम जोड़ें, ठीक है, VC इक्वल टू VAC प्लस VC और वैल्यू कितनी आ रही है 0। सबकी वैल्यू रख लो, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से VAC की वैल्यू, समीकरण नंबर 2 से VBC की वैल्यू। थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं, अगर नहीं हुआ तो फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या नोट कर लीजिए। भाई देखो, वीडियो को आप सीक्वेंसली स्टेप वाइज देखते रहिए, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप इसको भगा के देखेंगे या स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये आपके किसकी वैल्यू है VAC की। ओके, तो देखते हैं VAC 45 गुणे 10 की घात 3 बटे x माइनस, क्योंकि भाई VBC की वैल्यू माइनस है तो इसलिए हमने माइनस लगा लिया 27 बटे 27 गुणे 10 की घात 3 बटे 16 माइनस x, ठीक है, इक्वल टू 0। ये माइनस है, ई वाले भाई साहब को दूसरी साइड भेज दो तो ये वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो 45 गुणे 10 की घात 3 बटे x बराबर 27 गुणे 10 की घात 3 बटे 16 माइनस x। अब देखो कुछ चीजें जो है कैंसिल आउट हो रही हैं तो उसको कैंसिल कर दो, लेन देन करके बराबर करो। भाई जो भी लेन देन हो देखो क्लियर करो, लो कट गए, इसमें कुछ कटेगा 9 बचे 45 और 9 त्रिक 27, ये कट गया। बचा यहाँ क्या आपका 5 बटे x, यहाँ 3 बटे 16 माइनस x, 3 बटे 16 माइनस, अब तिरछा पूरा कर लो तो इधर क्या हो गया 5 16 माइनस x और इधर 3x, तो कितना हो गया 16 पंचे 80 माइनस 5x इक्वल टू 3x। अब ई वाले भाई साहब ने माइनस में, इनको फिर उधर भेज दो प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। तो उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा और उधर 3 पहले से तो 3x और उधर जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 8x। तो 80 इक्वल टू 3x प्लस 5x, ठीक है। तो 3x और 5x को जोड़ लिया अगर मैंने तो कितना आ गया 8x। अरे नहीं मिटाएंगे, घबराओ नहीं, इतने में हम काम चला लेंगे, ठीक है, आराम से नोट कर लेना, पूरा टाइम मिलेगा। तो 80 इक्वल टू कितना आ गया 8x, x बराबर 80 बटे 8 और 8 दहम 80, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। पढ़ा बड़ा याद हो तो सही बात है, नहीं याद है तो फिर और दिक्कत है, याद है ना। चलिए आपका x का मान निकल आया। तो पूछा था कि क्या पूछा था यार, अभी भूल गए, देख लेते हैं। मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, हमने बिंदु सी माना था तो लिख दीजिए कि बिंदु सी यानी कि बिंदु ए से यानी प्रारंभिक बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज, क्या दिया है समषष्ठभुज कि प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, षष्ठभुज के केंद्र पर विभव का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप समषष्ठभुज बनाओ, यानी ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं हों और आगे एक वर्ड लिखा हुआ है सम, यानी बराबर होना चाहिए, ठीक है। 6 भुजाएं क्या होनी चाहिए बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ना तो कोई छोटी ना तो कोई बड़ी। बेंजीन देखा हो ना केमिस्ट्री वाला, वही है। इस समय केमिस्ट्री में आपका शायद बेंजीन पढ़ भी रहे होगे ना, नहीं पढ़ रहे होगे तो जल्दी ही पढ़ोगे। ये समषष्ठभुज हो गया, बराबर लग रहा है 6 भुजाएं। तो इसके हर एक कॉर्नर पर क्या 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलाम है, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलाम है,
और यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ। ठीक है, हर एक पॉइंट पर पूछा आपसे क्या है, इसके केंद्र पर, कहा, इसके सेंटर पॉइंट, यानी इसका सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो इसके केंद्र पर क्या करना है, हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो अब वैद्युत विभव का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके हर एक भुजा से इसकी दूरी निकालनी होगी। ठीक है, इसके हर एक बिंदु से इसकी क्या करनी होगी, हमें दूरी निकालनी होगी। नाम दे दो, आसान रहेगा, ए बी सी डी ई एफ एम। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, तो ये हमने नाम दे दिया। जहां पर ये एक दूसरे को काट कर रहे हैं, सेंटर को मान लेते हैं ओ। अब हमें यहीं पर वैद्युत विभव का मान निकालना है, यानी BO। तो BO इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA प्लस VB प्लस VC प्लस VD प्लस VE और प्लस VF। ठीक है, तो अब सबका मान अलग अलग निकाल लो। तो सबका मान अब अलग अलग क्या है, कैसे आएगा, क्योंकि फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला क्या होता है, Q बाई R। Q तो पता है 5 माइक्रोकूलम, और इसको जब हम कूलम में बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 10 की घात -6 कूलम। Q का मान आपको दिया है। दिक्कत आपको हो रही है R का मान निकालने के लिए, क्योंकि BA के लिए आपको R का मान हो जाएगा AO, B के लिए BO, C के लिए CO और D के लिए DO, E के लिए EO, F के लिए FO। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि इसका मान निकाला कैसे जाए, तो देखिए इसका मान कैसे निकाला जाए। ठीक है, देखो अब इस सब की वैल्यू, यानी अगर हमें AO BO CO DO इन सब की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को मैथ में घुसना पड़ेगा, त्रिभुज वाले चैप्टर। ठीक है, तो देखिए भाई घुसते हैं। अगर इसके हम केंद्र की बात करें तो कोई भी केंद्र होगा, केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है, टोटल 360। कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। तो भाई यहाँ पे कितनी भुजाएं आपकी आके मिल रही हैं, 6 भुजाएं। तो 6 से अगर इसको भाग करें कितना आ जाएगा, 60 अंश। यानी हर एक कोण आपका, ये कोण 60 अंश हो गया, ये भी 60 अंश हो गया, ये भी 60 अंश, यानी हर एक कोण आपका कितना आ गया, 60 अंश का। ठीक है, और समषटभुज यानी 6 भुजाएं इसकी क्या है, बराबर है, और समषटभुज की जहां पर 2 भुजाएं मिलती हैं, यहां पर आपका कोण बनता है 120 अंश का। कितने अंश का, 120 अंश का। और इसको ये भुजा, ये लाइन हमारी क्या कर रही है, 2 भागों में तोड़ रही थी, यानी ये कोण भी आपका अलग अलग देखा जाए तो 60 अंश का ये भी बन गया, ये भी 60 अंश का बन गया। ठीक है, अब किसी भी त्रिभुज के 2 कोण अगर 60 अंश के हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक 60 अंश का हो जाएगा। तो अब त्रिभुज हमारा कैसा त्रिभुज हो गया, तीनों के कोण बराबर है। तो जब तीनों के कोण बराबर हो जाते हैं तो भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक, और इसकी भुजा आपको कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10, ये भी 10, सारी भुजाएं जो है आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, सारी भुजाएं आपकी आपस में बराबर। तो सबका मान निकल आया। अब देखो बात रखते हैं इसमें खटाखट और आंसर निकालते हैं। इसको मिटा दें, समझ गए ना कॉन्सेप्ट। यहां पे 1/4πε0 Q अपान AO प्लस 1/4πε0 Q अपान BO प्लस 1/4πε0 Q अपान CO प्लस 1/4πε0 Q अपान DO प्लस 1/4πε0 Q अपान EO प्लस 1/4πε0 Q अपान F। ठीक है, अब देखो सब में कुछ कॉमन है। आपको देखो सारी वैल्यू रखने के लिए मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि अगर अभी से आप वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेशन काफी लंबा बनेगा, और हम चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल हमारी तरीके से शार्ट में, छोटे में बिल्कुल आंसर ले आओ, ज्यादा बुरा भाग नहीं। ठीक है, सब में Q अपान 4πε0 कॉमन दिख रहा है, बिना पूछे चुपचाप चुपके से कॉमन ले लो, नहीं चुरा लो। तो Q बाई 4πε0 कॉमन ले लिया गया। यहाँ क्या बचा, 1/AO प्लस 1/BO
DO प्लस 1/CO प्लस 1/DO। अब मत पढ़ लो यार, DO जी का, ठीक है। आगे देखो 1/PO, ठीक है, 1/FO, ठीक है। अब सबकी वैल्यू बराबर भी है, ठीक है, सबकी वैल्यू 10-10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को भुजा कितनी दी थी 10, और सारी भुजाएं आपकी यानी AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर EO इक्वल टू FO, सारी वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर है, और ये बराबर 10 × 10⁻² मीटर, ठीक है। तो सब बराबर है, तो आपस में सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी सभी की वैल्यू आपस में बराबर है, तो अंश आपस में जुड़ता जाएगा। तो कितनी बार, 1 2 3 बार, 4 5 6 बार है, तो 6 बार जुड़ जाएगा। Q/4πε0, Q का मान 6/AO, या कोई एक भुजा रख लो, ठीक, क्योंकि सब आपस में बराबर है, कोई एक रख लो, तो सबकी वैल्यू कितनी है 10 × 10⁻², 10 × 10⁻²। अब आराम से आप वैल्यू रखो, और आराम से 1/4πε0 का मान कितना हो गया, 9 × 10⁹। Q का मान 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, Q बराबर दिया था 5 माइक्रोकूलम, या 5 × 10⁻⁶। हमने कहा मात्रक जो है आपका SI होना चाहिए, और माइक्रोकूलम SI मात्रक नहीं, तो इसको SI मात्रक में कन्वर्ट कर लिया गया कूलम, ठीक, गुणे 5 × 10⁻⁶ गुणे 6 बटे 10 × 10⁻², ठीक है। कैलकुलेट करो, 9 × 5 = 45, 45 में 6 से गुणा करोगे कितना जाएगा, 5 × 36 और 6 × 24, 270, ठीक है। तो 45 को अगर हम 6 से गुणा करें, या ऐसे भी देख लो, 5 × 36 और 9 × 3 = 27, 270 और गुणे 10 की पावर को अरेंज कर लेते हैं, 10 की पावर 9 -6 और ऊपर -2, नीचे -2, इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस बन जाएगा, गुणे 10 की पावर 9 -6 + 2 बटे नीचे सिर्फ आपका बचेगा 10, तो 1 10 से 10 हो गया कैंसिल। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 27 गुणे 9 में से 6 गया 3, 3 में 2 जुड़ा 5 गुणे 10⁵5, ठीक। मात्रक क्या बनेगा, विभव का मात्रक होता है, सीधे सीधे लिखो वोल्ट, ठीक है। तो ये जो है आपका षष्ठभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव का मान आ गया 27 गुणे 10⁵ कितना 5 वोल्ट, ठीक है। ठीक है, तो अब इसके आगे जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर हम अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये आप सबके क्या है, प्यारे से छोटा सा होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल की सीरीज।